बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ 10 पहेलियों का एक भाग किया था। आज हम पाठ 10 पहेलियों का दूसरा भाग करेंगे। उससे पहले पिछली बार की तरह आज भी हम एक दोहा देखेंगे। हमारा दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना ढुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। इसका अर्थ है कि विद्या और धन जो है उद्यम यानी बिना परिश्रम के कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता। यानी धन प्राप्त करने के लिए और विद्या प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम, कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार बिना डुलाए ना मिले यानी बिना हिले डुले ज्यों पंखा की पौंध, जिस प्रकार हमें बिना हिलाए डुलाए पंखे से हवा नहीं मिल सकती है, यानी केवल पंखे को अगर हम स्थिर रख देंगे तो क्या हम उससे हवा प्राप्त कर सकेंगे? नहीं ना। तो जिस प्रकार पंखे की हवा प्राप्त करने के लिए हमें उसे हिलाना डुलाना पड़ता है, उसी प्रकार कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए हमें कठिन परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबरों को प्राप्त करेंगे। अब देखिए, आज की हमारी जो दूसरे भाग की प्रथम पहेली है वह है, लाल लाल आँखों वाला जोर जोर से गुर्राता, गजब फुर्तीला ताकतवर राष्ट्रीय पशु कहलाता। पता चला कौन है? नहीं? चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। लाल लाल आँखों वाला यानी जिसकी आँखें एकदम लाल हो और ज़ोर ज़ोर से गुर्राता हो। गजब फुर्तीला यानी उसके शरीर में बहुत अधिक फुर्तीला और ताकतवर, और उसकी सबसे बड़ी पहचान कि वह हमारा राष्ट्रीय पशु है। अब तो पहचान के ना आप, कौन है वो? शेर। कौन है? शेर, हमारा राष्ट्रीय पशु शेर। कौन है? शेर। ये देखिए कितनी आँखें हैं इसकी, डरावनी, और कितना विशाल और ताकतवर है। इसके बाद देखेंगे, पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ। क्या कहा इन्होंने? कि पंख नहीं है, मेरे पास उड़ने के लिए पंख तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आकाश में बहुत ऊपर ऊपर उड़ती हूँ। हाथ नहीं पर लड़ती हूँ, और मेरे हाथ पैर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऊपर आकाश में जाकर लड़ाई करती हूँ, और ये लड़ाई देखने में सबको बड़ा मज़ा आता है। पहचाना आपने कौन है? पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ। वो है पतंग। क्या है? पतंग। पतंग आकाश में ऊपर ऊपर उड़ती है ना, लेकिन पतंग के क्या पंख होते हैं? नहीं। और ऊपर आकाश में पेच लड़ाते हैं एक पतंग से दूसरी पतंग में, तो हाथ नहीं होने के बावजूद भी ये लड़ती है, और पतंग पेच लड़ाने में सबको बड़ा मज़ा आता है। तो पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ, वो क्या है? पतंग। क्या है? पतंग। अब इसके आगे की देखेंगे हम। छोटा सा राजकुमार, कपड़े पहने 1000। क्या कहा इन्होंने? कि छोटा सा राजकुमार, एकदम एक छोटा सा राजकुमार है, कपड़े पहने 1000, लेकिन उसने लगभग 1000 के लगभग कपड़े पहन रखे हैं। जानते हो आप वो कौन है? छोटा सा राजकुमार, कपड़े पहने 1000, वो है प्याज। क्या है? प्याज। देखा होगा आपने, छोटा सा प्याज होता है, लेकिन अगर हम उसकी एक परत दर परत उतारें तो कम से कम हम एक प्याज से 1000 परतें प्राप्त कर सकते हैं।
इसीलिए उन्होंने कहा कि छोटा सा राजकुमार कपड़े पहने 100,000। इसमें देखिए आपको दिख जाएगा कि इसके कितनी परतें बनी हुई है। तो वो क्या चीज़ है? वो है पतंग, वो है प्याज। अब आगे देखेंगे, ये दिख रही है इसमें आपको प्याज की परतें। एक एक परत उतारने पर हमें 1000 परतें प्राप्त हो सकती है। अब हमारी अंतिम पहेली है, एक थाल मोतियों से भरा। यहाँ पे मोमियो ये गलत लिखा हुआ है, गलत छपा हुआ है। यहाँ पे आएगा एक थाल मोतियों से भरा, मोतियों। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। आंधी आए तूफान आए, मोती एक न गिरने पाए। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि मोती भरी थाल को किसी के ऊपर लटकाए और वह उस थाली में से एक भी मोती नीचे नहीं गिरे? ऐसा तो संभव नहीं है ना। लेकिन इस पहेली के अंदर ये संभव है कि एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। आंधी आए तूफान आए, मोती एक न गिरने पाए। अब बताओ तो क्या है? अपने सिर के ऊपर देखो क्या दिखता है? हाँ, आसमान। और आसमान में मोती जैसे क्या होते हैं? तारे। तो इसका सही उत्तर है तारे। देखा होगा आपने किस तरीके से मोती के समान आकाश में ये चमकते रहते हैं। तो ये हैं तारे। अब ये हमारे कल और आज की पहेली के उत्तर इसमें दिए गए हैं। कमल, झंडा, मोर, शेर, पतंग, प्याज और तारे। तो आपको भी अपनी कॉपी में कल जो पहेलियाँ करी थी उसके आगे ही आज की इन चारों पहेलियों को करना है। इसी प्रकार आप भी कई तरीके की पहेलियाँ ढूंढ कर अपने दोस्तों से, अपने घर में अपने परिवार वालों से पूछ सकते हैं। पहेलियों का जो खेल होता है वह बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो आप भी अपने परिवार के साथ बैठकर इस खेल का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे कुछ अन्य पहेलियाँ पूछती हूँ, आपको मुझे उनका जवाब देना होगा। पहली पहेली है, गोल है पर गेंद नहीं, पूंछ है पर पशु नहीं। पूंछ पकड़कर खेले बच्चे, फिर भी मेरे आंसू न निकलते। बताइए तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोल होती है, जो बच्चों को बहुत प्रिय है और जिसकी पूंछ पकड़कर बच्चे खेलते हैं लेकिन फिर भी वो आवाज़ नहीं करती। तो वो कौन सी है? वह है गुब्बारे। ये देखिए कितने रंग बिरंगे गुब्बारे हैं ना, गोल गोल। गोल है लेकिन ये गेंद नहीं है और इनकी पूंछ है जिसे पकड़कर आप खेलते हैं लेकिन फिर भी इसके एक भी आंसू नहीं निकलते। तो वो कौन से हैं? गुब्बारे। क्या हैं? गुब्बारे। इसके बाद अगली पहेली देखें। ऊंट की बैठक, हिरन सी तेज चाल, वह कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल। यानी जब वो बैठता है तो ऊंट की तरह बैठता है और जब वह कूदता है तो हिरन किसी तेज चाल से कूदता है। और ऐसा जानवर है जिसके न पूंछ है न बाल है। तो बताइए वो कौन है? जानते हैं आप इसे? आपने ज़रूर देखा होगा। वह है मेंढक। क्या है? मेंढक, जिसके ऊंट सी बैठक और हिरन सी तेज चाल है और जिसके न पूंछ है न त्वचा पर एक भी बाल है। तो वह है मेंढक। अब एक और पहेली पूछूं मैं आपसे। लाल लाल डिबिया में है पीले खाने, खानों में है मोती के दाने।
क्या है? लाल डिबिया में है पीले खाने, खाने में है मोती के दाने। ये तो पता चल गया होगा कि आपको कि वो कोई खाने की वस्तु है। तो कौन सा होता है जो लाल लाल होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे मोती के से एक दाने होते हैं? वह है अनार। क्या है? अनार। ये देखिए कैसे इसके लाल लाल मोती से दाने इसके अंदर होते हैं। अब एक और पहेली। जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे, मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। यानी ऐसा चीज़ जो हमें शुद्ध वायु देता है और साथ में मीठे मीठे फल भी देकर जो हमारा पेट भरता है, लेकिन मानव जो है यानी मनुष्य जो है वो उसे काट काट कर उसका दुश्मन बना हुआ है, लेकिन फिर भी वह शुद्ध हवा और ताज़े फल देना नहीं बंद करता। वह क्या है? वह है पेड़। क्या है? पेड़, जो हमें शुद्ध वायु देते हैं, मीठे मीठे फल देते हैं, तो वह है पेड़। तो इस तरीके से आप भी अपने दोस्तों से, अपने घर परिवार वालों से तरह तरह की पहेलियाँ पूछ सकते हैं।